मेरे जहन में ये बात सवाल आ रहा था कि ये पॉसिबल भी है, मतलब शहबाज गिल अब हाथ में हैं अपने खुद पीटीआई के, और जो छोड़ दिए गए हैं लोग जिनको खुलेआम आज़ादी दे दी गई थी कि जो बोलना है बोलते रहो, उनको कहाँ से काबू करना है पीटीआई ने? देखें, कोई भी नहीं है सादिया, ये 1 सेकंड का काम है, एक इशारा करने की बात है बानी पीटीआई का। आपको याद है कि बानी पीटीआई साहब तो बबांगे दो अपने प्रेसिडेंट बैरिस्टर गौहर को एम्बेरस कर चुके हैं। जब आपने कहा कि 2 इश्यूज के ऊपर खास तौर पे जो बात की गई थी, उन्होंने मशरिकी पाकिस्तान के हवाले से बात की थी, उसके बाद अपना बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि ये बात नहीं कही, ये सोशल मीडिया पे उड़ाई गई है। और उसके बाद आपने देखा कि फिर इमरान खान साहब ने जेल से कहा नहीं, ये सोशल मीडिया पे जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। तो नतीजतन बात यह है कि वो एक इशारा करेंगे तो ये मामला जो है ना वो ठीक हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि आज कुछ फैसला करते हैं, अगले दिन कुछ और कर लेते हैं। हलीमा बीबी से कुछ करवाते हैं, बाकी जो लोग जाते हैं उनसे कुछ करवाते हैं। तो जिसको कहते हैं क्लैरिटी उनके पार्ट पे नहीं है। ये तो चलें, ये मरला हल हो जाएगा, लेकिन अब पार्टी के अंदर इख्तलाफ जो बड़ा है ना, वो खबर ये है कि पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी आपस में लड़ पड़े हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं ये करके आया हूँ। असल बात यह है कि इसमें एक बंदा सबसे ज़्यादा मर्ज हुआ है ना, वो बैरिस्टर सैफ है। देखें, आपको याद होगा बैरिस्टर सैफ ने जिस तरीके से ये 6 लोगों का नाम दिया था कि जी जो सेनेट के इनको टिकट मिलने चाहिए, उसके बाद 5 लोगों ने मीटिंग की थी, इनको केपी हाउस में बुलाया, वो नहीं गए। बाद में गए, जिसमें हलीमा बीबी है, बैरिस्टर सलमान भी है, उसका अपना क्या कहते हैं अपना ये अकरम शेख अकरम साहब भी हैं। तो वहाँ पे उनको बुलाया गया, वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी का मुंशी और अर्दली नहीं हूँ। एहतशाम साहब, मुझे तो लग रहा है कि बैरिस्टर साहब का जो स्किल सेट है वो सैबोटाज हो गया है इस सारे प्रोसेस में। देखें, इस हद तक तो कहा जा सकता है कि जी कुछ बातों में चीज़ें मेरा ख्याल है कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में गई हैं, लेकिन एक बात है, वो असल बात है सादिया कि अब इस वक्त वो इमर्ज हुआ है गो बिटवीन दी पीटीआई चीफ एंड एस्टैब्लिशमेंट। अब वो उसका ये कहना है कि जी मैं कुछ चीज़ें ठीक करवा सकता हूँ, प्रोवाइडेड यही खबरें हैं कि कुछ लोगों के मुंह बंद करवाएं आप। और इसमें बैरिस्टर साहब भी उनका साथ दे रहे हैं, और इसी तरह से 1-2 और लोग भी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो कहते हैं नहीं जी, ये तो अब जलसा जुलूस जो करना है हमने 1 तारीख से 5 तारीख तक जो पीक पे लेके जानी है तारीख, वो उसमें शामिल होंगे। लेकिन अब आप देख लें कि जिस तरीके से केपी के अंदर ही खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जी लोग तैयार नहीं है। पंजाब से तैयार करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से आपने देखा वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है पंजाब में। और आलिया हमजा के साथ जो लड़ाई शुरू हुई, उनको एम्बेरस किया गया सलमान अकरम राजा की तरफ से। अगले दिन डांट पड़ी बानी पीटीआई से, तो उन्होंने कहा ये तो मेरी बहन है, ऐसी कोई बात नहीं है। असल बात यह है कि इनको लग रहा था कि जी पंजाब से इस दफ़ा मूवमेंट चलाएंगे, वहाँ से नहीं चल रही, तहरीक बन नहीं रही, ऊपर से ये क्राइसिस आ गया अपना इलेक्शन वाला। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए ये बड़ा आसानी के साथ आप ये कंक्लूड कर सकते हैं ऑल इज नॉट वेल इन द पीटीआई, और ये मरला हल हो जाएगा। सेनेट के टिकट भी ले लिए जाएंगे और बिला मुकाबला जो इलेक्शन कराने का फैसला किया गया, यही जो होगा अपना इसको माना जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।